हाय फ्रेंड्स, हम हैं बेखुदी। आज हम आपके सामने एक ऐसे विचारक, दार्शनिक, गुरु को लेकर आए हैं जिसका कई सारे विवादों के साथ नाम जुड़ता रहा है, जिसको हर किसी महान विचारक ने सुना है और अपने प्रवचनों में उनकी बातों को और उनकी कहानियों को बोला है, लेकिन उन्होंने उनको माना नहीं। उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि ये सब विचार हमने उस गुरु से लिए हैं या सुने हैं। आज हम बात करेंगे ओशो की। ओशो यानी कि सागर में विलीन हो जाने वाले, ये नाम ओशो ने खुद अपने आप को दिया था। 11 दिसंबर 1931 को ओशो यानी कि रजनीश चंद्र मोहन जैन बाबूलाल और सरस्वती जैन के घर में पैदा हुए, जबलपुर में। कहते हैं कि जब ओशो का जन्म हुआ तो माता पिता ने जन्म कुंडली दिखाई ज्योतिषियों को। ज्योतिषियों ने कहा कि 21 साल तक हर 7 साल बाद रजनीश की मृत्यु का योग है। 14 साल की आयु में रजनीश मंदिर में जाकर लेट गए और मृत्यु का इंतजार करने लगे। कहते हैं कि वो शमशान घाट में भी घंटों बैठा रहा करते थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर मृत्यु है क्या। उनका ज्यादातर बचपन अपने नाना नानी के साथ बीता। नाना नानी ने उनको पूरी तरह से फ्रीडम दे रखी थी कि वो चाहे जो करें, उनको पूरी छूट है। नाना नानी ने शुरू से उनको ये सिखाया कि तू कुछ बड़ा करने के लिए इस संसार में आया है, एक आम परिवार की तरह नहीं जहां पर बच्चों को छोटी छोटी चुनौतियां करके दबा दिया जाता है। रजनीश के ओशो के दिमाग में शुरू से ये था कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए इस संसार में आया हूं। पढ़ने में तेज, हर बात का तर्कसंगत जवाब देने में रजनीश हमेशा आगे रहते थे। यहां तक कि कहते हैं कि कॉलेज में जब वो गए तो प्रोफेसर उनसे डरने लगे और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा पहला छात्र है जो प्रोफेसर से भी ज्यादा जानता है, इसको शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। अपने तर्कों से वो हर किसी व्यक्ति का मुंह बंद कर देते थे। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। उनको अमीरों का गुरु भी कहा जाता है। 100 से ज्यादा रोल्स रॉय गाड़ियां जिसके पास हो, जिसका अपना खुद का फ्लाइट जो एरोप्लेन का जो होता है चार्टेड प्लेन, वो जिसके पास हो, तो ऑब्वियस है वो अमीरों का ही गुरु होगा। लेकिन उन्होंने इस बात से कभी डिनाई भी नहीं किया कि मैं अमीरों का गुरु नहीं हूं। उन्होंने उस समय के धर्म गुरुओं पर, उस समय के जो पाखंड मचा हुआ था धर्म के नाम पर, उन पर बार बार कटाक्ष किया। उन्होंने बार बार उनको तोड़ने की कोशिश की, जिस कारण जो आप बताइए भारतीय समाज तो कभी भी इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने बार बार ओशो को नकार दिया। उन्होंने हर विषय पर खुलकर विचार रखे, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी थी। उनकी कई पुस्तकें आप देख सकते हैं, जगह जगह मिल जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पुस्तक उन्होंने खुद नहीं लिखी थी। वो सिर्फ अपने प्रवचन रिकॉर्ड करते थे, जिनको बाद में उनके जो शिष्य थे वो किताब के रूप में लोगों को बांटने लगे। उन्होंने कृष्ण, अष्टावक्र, महागीता, कुरान, क्या कहते, राम, कृष्ण, मीरा, रैदास, कबीर, हर विषय पर अपने खुलकर विचार किए। यहां तक कि भैरव तंत्र, जिसको लोग जानते तक नहीं थे, उनको भी प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन हमने उन पर ठप्पा लगाया सिर्फ सेक्स गुरु का। उन्होंने पुस्तक लिखी थी कि सेक्स से समाधि तक, जिस कारण उनको शायद एक सेक्स गुरु के तरह हमने प्रेजेंट कर दिया। ये हमारी ओछी मानसिकता थी, क्योंकि उन्होंने तो हर विषय पे बात की थी, लेकिन हमारी छोटी मानसिकता वाले व्यक्तियों ने सिर्फ उसी इस गंदगी को पकड़ लिया। लेकिन जब कभी आप उस विषय में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वाकई में आज जो हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं, ये जो चारों तरफ छोटी छोटी चीजें, ये सेक्स की, ये जो रेप हो रहे हैं, ये शायद उसी चीज के कारण है जिसके बारे में हम खुलकर बात नहीं करते। जबकि उन्होंने आज से कितने साल पहले
इस विषय में खुलकर बात की थी और उन्होंने चाहा था कि खुलकर इस विषय में बात हो, तब ये एक बीमारी बनकर सामने नहीं आएगी या एक विकृति बनकर सामने नहीं आएगी। 1981 में वो बीमार हुए तो उनको अमेरिका ले जाया गया। उनके शिष्यों ने कहा कि आप अमेरिका जाकर इलाज कीजिए। वहां पर उनके शिष्यों ने कहा कि अब आपको यहीं रह जाना चाहिए। वहां पर उनको सेंट्रल ओरेगन नामक एक जगह है, वहां पर उन्होंने अपना एक आश्रम बनाने की कोशिश की जिसको रजनीशपुरम कहा गया। कहते हैं वहां पर हर 10,000 सन्यासी थे जो उनके शिष्य बन गए रजनीश के, और उनको फ्रीडम थी कि वो चाहे जैसे भी अपने जीवन को जिए। ऐसे करते करते और लोग भी उनकी तरफ आकर्षित होने लगे और आने लगे। उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर जो उस समय के रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो डर गए। उन्होंने पर आरोप लगाया कि इन्होंने जहर से लोगों को मारने की कोशिश की। उनको कई तरह की जेलों में बंद किया गया, बहुत तरह से उनको हैरेस किया गया कि बहुत ज्यादा उन पर अत्याचार किए गए। कहते हैं कि उनको एक ऐसा मिथेल नामक हल्का जहर दिया जाता था जिसकी मौत उसी समय नहीं हो सकती, लेकिन बाद में लंबे समय तक हो जाने पर वो मृत्यु हो सकती थी। पर जब केस चला तो उनको काफी करोड़ों रुपए देकर वहां से उस केस से छुटकारा मिला, लेकिन उनको ये भी कहा कि अब आप कभी अमेरिका में नहीं आ सकते, कम से कम 5 साल तक तो आपको अमेरिका वापस नहीं आना होगा। इसके बाद कहते हैं कि उन्होंने कई देशों में जाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उनको बैन लगा दी। 21 देशों ने उनको बैन लगाया। तब भारत की उनको याद आई, वो वापस पूना में आए। पूना में उन्होंने अपना आश्रम खोला, जहां पर एक कहते हैं शिपिंग कंपनी के मालिक ने उनको अपनी जगह दी, और आश्रम वो आज भी है। ऐसे दार्शनिक जिसने हर विषय पे, हर टॉपिक पर बात की, उनको हमने सिर्फ एक सेक्स गुरु बनाकर रख दिया। ये उनकी नहीं, हमारी छोटी सोच दिखाती है। उन्होंने मृत्यु को एक उत्सव बताया कि मृत्यु में कभी रोना नहीं चाहिए। उनके जो भी शिष्य की मृत्यु होती थी तो बहुत हंसते गाते हुए लोग उनकी शव यात्रा निकालते थे। इसी तरह जब 26 जनवरी 1990 को रजनीश की मृत्यु हुई एक रहस्यमय ढंग से, तब उनकी मृत्यु पर भी लोगों ने कोई रोना धोना नहीं किया, बल्कि उत्सव मनाया। आज भी उनकी जहां समाधि है वहां पर लिखा हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, जो 1931 में इस संसार में घूमने के लिए आया और 1990 में वो इस संसार से चला गया। वो ना कभी पैदा हुए और ना कभी मरे। तो अगर हम ओशो को आज भी हम कहते हैं कि अगर आज ओशो हूं तो आज हमें बहुत सख्त जरूरत है ओशो की, उन विचारों की जिससे कि आपके जीवन में क्रांति आ सके। आपने भी ओशो को जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पढ़े। आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। उनके बारे में जो गलत भ्रांति है कि वो एक सेक्स गुरु हैं या उन्होंने सिर्फ सेक्स के विषय में बोला है, ये बिल्कुल ही मिथ्या है। आप उनकी पुस्तकें पढ़िए। उन्होंने हर विषय पर, हर जीवन के प्रेम से लेकर आपके जीवन की करुणा से लेकर हर विषय पे बात की है। गौतम बुद्ध, महावीर, सब विषय पे बात की है। तो एक ऐसा विचारक, एक ऐसा दार्शनिक जिसे शायद हम समझ ना पाए, या हम उनकी जो विद्वता थी या जो उनकी क्या कहते हैं कि जो उनकी महानता थी उसको हम समझ नहीं पाए। तो फ्रेंड्स, आपके ओशो के विषय में क्या विचार हैं जरूर बताइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ पसंद ही आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं ओशो के बारे में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।